अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसे कहते हैं सतखंडा। यानी कि 7 हिस्से, यानी कि 7 मंजिला इमारत। मगर कभी इसकी 7 मंजिलें नहीं बन सकी। ये अपनी 4 मंजिलों पे ही बन के रुक गई। 1837 में यहाँ के नवाब मोहम्मद अली शाह ने इसे बनवाना शुरू किया था। कहते हैं कि उनके इंतकाल के बाद इसे रोक दिया गया। ये इसे बनाने की प्रेरणा पीसा के मीनार से ली गई थी, मगर इसे कभी पूरा नहीं किया जा सका। इसके ऊपर जो आप लोहे की रेलिंग और ये देख रहे हैं, यहाँ पर सरकार ने जब इसको रेनोवेट किया तब ये इस पे लगाई गई थी। एक दौर में यहाँ पे कूड़ा करकट हुआ करता था और कहते हैं कि इसकी बीटे तक यहाँ के लोग निकाल कर ले गए थे और इसके चारों तरफ कूड़े का ढेर हुआ करता था। मगर पिछली सरकारों ने यहाँ पे सफाई पे बहुत काम किया है और इसे घूमने की एक जगह के पार्क के तौर पर डेवलप किया है, जो शहर की खूबसूरती को बढ़ाता है। आइए आगे चलते हैं, इसे और देख। आओ चलते हैं लखनऊ के एक और ऐसे ऐतिहासिक स्मारक पर जो अपनी अधूरी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सतखंडा की। हुसैनाबाद एरिया में खड़ा ये लाल ईंटों का ऊंचा ढांचा नवाबी दौर की ऐसी निशानी है जो वक्त के साथ रहस्य, इतिहास और नवाबी आर्किटेक्चर तीनों का मेल बन चुका है। सतखंडा नवाब मोहम्मद अली शाह के वक्त में बनना शुरू हुआ था। ये वही नवाब हैं जिन्होंने लखनऊ में हुसैनाबाद, घंटाघर और पिक्चर गैलरी जैसी बेहतरीन इमारतें बनाई। नवाब अली शाह का इरादा एक ऐसी इमारत खड़ी करने का था जो मुगल वैधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी और वॉच टावर दोनों का काम करे। ऑब्जर्वेटरी यह वह इमारत होती है जहां तारों और ग्रहों की स्टडी करने के लिए एक बड़ी दूरबीन लगाई जाती है। वे इस जगह को एक ऐसा टावर बनाना चाहते थे जहां खड़े होकर आसमान के तारे, चांद और ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जा सके। उस दौर के नवाबों में ज्योतिष और खगोल विज्ञान का बड़ा महत्व था और उन्हीं मान्यताओं से इंस्पायर्ड होकर इस टावर को बनाने का हुक्म दिया गया। सतखंडा नाम भी इसी मकसद की वजह से रखा गया था। सत यानी 7, खंडा यानी मंजिल। प्लान ये था कि इमारत 7 मंजिला हो, लेकिन बदकिस्मती से काम केवल 4 मंजिल तक ही पूरा हो सका। अब सवाल उठता है, इतनी शानदार इमारत अचानक अधूरी क्यों छोड़ दी गई? इतिहास बताता है कि इसे बनाने के दौरान ही नवाब अली शाह की सेहत लगातार खराब होने लगी थी। जैसे जैसे इमारत ऊपर उठती गई, नवाब की तबीयत गिरती चली। लोगों में यह अफवाह फैल गई कि इस इमारत को ऊंचा बनाने से नवाब की उम्र कम हो रही है। एक दिन कंस्ट्रक्शन के दौरान नवाब की हालत बेहद खराब हो गई। इसे लोगों ने एक बुरा संकेत समझा। दरबारियों ने भी इमारत को मनहूस बताना शुरू कर दिया। आखिरकार इमारत की 4थी मंजिल बनने के बाद ही काम रोक दिया गया। नवाब अली शाह के इंतकाल के बाद किसी ने भी इस कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसी तरह एक आलीशान ऑब्जर्वेटरी, एक शानदार टावर, इतिहास का एक खूबसूरत अध्याय अधूरा रह गया। सतखंडा सिर्फ एक अधूरी इमारत नहीं, बल्कि यह लखनऊ के नवाबी दौर के उन सपनों की कहानी है जो पूरी ना हो सकी। इस इमारत की अहमियत को 3 भागों में समझा जा सकता है। साइंटिफिक नज़रिए से एक ऑब्जर्वेटरी के तौर पर लखनऊ में बन रही यह पहली ऐसी संरचना थी जो तारों की स्टडी के लिए बनाई जा रही थी। इसमें ऊपर जाकर अलग अलग एंगल से आसमान की स्टडी की जानी थी। ऐतिहासिक नज़रिए से नवाब अली शाह की महत्वाकांक्षा, ये नवाब की दूरदर्शी सोच को दिखाता है। 175 साल बाद भी यही इमारत खड़ी है, नवाबी इंजीनियरिंग की मिसाल है। आर्किटेक्चर के नज़रिए से एक अनोखा स्मारक है। सतखंडा का डिज़ाइन लखनऊ की बाकी इमारतों से बिल्कुल अलग है। यह एक मीनार की तरह है, पर इसमें महल जैसी बनावट है। यह एक ऑब्जर्वेटरी की शक्ल लिए है, पर खूबसूरती में एक किलानुमा संजीदगी है। इतिहास बताता है कि जब ये इमारत बन रही थी तब 4थी मंजिल तक पहुंचकर दूर दूर तक पूरा लखनऊ दिखाई देता था, जैसे रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा, आसिफी मस्जिद, घंटाघर, गोमती नदी। नवाब अली शाह अक्सर शाम के वक्त यहाँ चढ़कर शाम का नज़ारा देखते थे। वह चांद और तारों की निगरानी भी करते थे। यानी ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक खुली ऑब्जर्वेटरी थी। सतखंडा की बनावट इसे और भी खास बनाती है। ये पूरी तरह लाल ईंटों, चूने और नवाब इंजीनियरिंग से बनाया गया है। इस इमारत की कुछ खास खासियतें, जैसे हर मंजिल पर चौड़ी और खूबसूरत मेहराबदार खिड़कियाँ, अंदर जाने के लिए घुमावदार सर्पाकार सीढ़ियाँ, ऊपर जाते जाते इसका गोलाकार हिस्सा पतला होता जाता है। हवा और रोशनी के लिए अनोखे वेंटिलेशन डिज़ाइन,
बिना प्लास्टर के भी सदियों से मजबूत खड़ी दीवारें, यह देखकर लगता है कि नवाब अली शाह कितनी दूरदर्शी से इसे बनवाया होगा। सतखंडा को बनाना उस वक्त शुरू किया गया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवध में अपनी पकड़ तेजी से बढ़ा रही थी। नवाबों की ताकत कम हो रही थी और लखनऊ की इमारतें उनके आखिरी अजमत की निशानी बन रही थी। नवाब मोहम्मद अली शाह के इंतकाल के बाद अंग्रेज़ों ने इस इमारत को आगे बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्हें ये इमारत ना फौजी तौर से ज़रूरी लगी और ना एडमिनिस्ट्रेटिव तौर से। यही वजह है कि सतखंडा आज तक अधूरा पड़ा है। 1857 का दौर आया और लखनऊ विद्रोह का सबसे बड़ा मैदान जंग बन गया। सतखंडा यहाँ एक रणनीतिक वॉच टावर बन गया। इसकी ऊंचाई ने इसे जंग के दौरान बेहद खास बना दिया। अंग्रेज सैनिक इसकी ऊपरी मंजिलों से पूरे शहर पर निगरानी रखते थे। चौक, रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमाम बाड़ा सब यहाँ से दिखाई देता था। कई क्रांतिकारियों ने इसे निगरानी चौकी की तरह इस्तेमाल किया। आसपास का इलाकों में विद्रोह और ब्रिटिश सेना के बीच कई झड़पें हुई। ब्रिटिश दस्तावेज बताते हैं कि यह इलाका अंग्रेज़ों के लिए चुनौतीपूर्ण था क्योंकि ऊंची इमारतें उन्हें निशाना बनाती थीं। हालांकि सतखंडा को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा, पर यह 1857 के संघर्ष का एक ऐतिहासिक गवाह बनकर आज भी खड़ा है। कई सालों की नजरअंदाजी के बाद आखिरकार ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सतखंडा को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया। इसमें शामिल थे ईंटों की सफाई और सीलन हटाना, कमजोर दीवारों को मजबूत करना, दरारों की मरम्मत करना, चारों ओर बाउंड्री बनाना, लाइटिंग सिस्टम लगाना। आज सतखंडा पहले से ज़्यादा साफ सुथरा और सुरक्षित दिखाई देता है। इसके चारों तरफ एक खूबसूरत पार्क डेवलप किया गया है। बीच में एक तालाब बनाया गया है जिसमें फव्वारे और एक छोटा सा पुल भी बनाया गया है जो इस पूरे परिसर की खूबसूरती को बढ़ा देता है। सतखंडा की असली खूबसूरती उसके अधूरापन है। ये इमारत नवाबों के अधूरे सपने की निशानी है। एक ऐसा सपना जो पूरा न हो सका पर अपनी कहानी आज भी पूरी शान से कह रहा है। ये हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ पूरा हुआ काम नहीं होता, अधूरे सपने भी इतिहास बन जाते हैं। नवाबी दौर सिर्फ महलों और इमारतों का नहीं, उनके पीछे छिपे जज्बात और ख्वाहिशात का दौर भी था। दोस्तों, लखनऊ की पहचान अक्सर बड़े इमामबाड़े, रूमी दरवाजे और घंटाघर से जोड़कर देखी जाती है, लेकिन वही इन सब के बीच खड़ा सतखंडा एक अलग ही किस्म का आकर्षण पैदा करता है। यह न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक है बल्कि नवाबी ख्वाबों का अधूरा पन्ना भी है, एक ऐसा सपना जो पूरा होने से पहले ही थम गया। आज का ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब बखैर।